आप बता रहे थे ये पहले भी आरोप लग चुके हैं इस परिवार। पहले 12 साल पहले भी यहाँ पर दंगा हुआ था, तो इसी तरीके का हुआ था। हमारे जो उस समय तत्कालीन जो हमारे उप प्रधान थे रामस्वरूप बरसीवाल, उनके सिर में जो 20 टाँके आए थे, तब भी यही परिवार था। यही था। इसी परिवार। आइए आइए आगे आइए, बताइए क्या बता रहे हैं। पहले भी आरोप लग चुके हैं पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और अक्सर होते रहते हैं। पहले आज से 13 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था और आए इसी मंदिर के उप प्रधान का सर फाड़ा गया था जी। इसी मंदिर के क्या नाम था उनका? रामस्वरूप बरसीवाल। रामस्वरूप बरसीवाल। उन पर भी हमला इसी परिवार ने किया उन पर नहीं, पूरे समूह ने सब पे ही किया था, सभी थे उसमें। उनके सिर यही परिवार था 12 साल पहले भी। यही परिवार इस समय जो हमारे माननीय निगम पार्षद जी है, उनकी फैमिली के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ी उसी झगड़े में 13 साल पहले दुर्घटना करी थी। उनके हाथ पांव तोड़े थे इसी फैमिली ने, जो इस समय हमारे निगम पार्षद। लेकिन आप बता रहे हैं पहले भी, बीच में भी, इस बार भी, लेकिन रहते तो आप शुरुआत से वही हैं, उनके साथ ही हैं। इतनी हद तक ये चले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा कि इनकी दादागिरी चलती है। कैसे भर देते हैं, एक एक घर में 20-20 आदमी है। एक एक घर में 20-20 आदमी है और 13 घर, आप सोचो कितना आदमी निकल के आता होगा। 13 मतलब नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो जो मैं इस गली में गया हूँ मैक्सिमम तो हिंदू भाइयों के घर हैं। सर त्योहार का टाइम है, सब अपने अपने त्योहार में बिजी होते हैं और जल्दी से सारे सहमे हुए हैं, सब डरते हैं, इनसे कोई नहीं बोलता है क्योंकि हमारे पर बात ना आ जाए। हम अपनी अपनी जान बचाते हैं। ये अपने घरों में हथियार लेके बैठते, 1 सेकंड में निकाल के ले आते, किसी के लिए भी तैयार है। हम लोग नहीं लेके तो बैठे। आप ये किस बुनियाद पर बोल रहे हैं? कुछ पहले हो चुका है क्या ये सब? हम भुगते हुए हैं सर, सब भुगत भोगी है यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम 4-5 फैमिलियों में ऐसा हो चुका है, ऐसी वारदातें हो चुकी। तो पहले कंप्लेंट वगैरह नहीं की गई क्या? सर लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई पैसे देके टेबल पे काम हो जाता है, सारा काम। आप तरुण के दादाजी हैं, क्या नाम है आपका? मान सिंह जी। मैं मंदिर के प्रधान हूँ जी। तो ये जो चोट लगी है ये उसी दौरान लगी? हाँ जी, उसी दौरान लगी। कौन लोग थे ये? मतलब ये उन्हीं के परिवार के लोगों ने? आप हाँ जी उन्हीं क्या हुआ था बताइए थोड़ा। बच्चे ऊपर से बलून से खेल रही थी। उसके बाद जब मारने आए तो अटैक हुआ, कितने लोग थे, क्या हथियार थे इनके पास? बल्ला था, क्रिकेट का बल्ला, हॉकी, राड, आरी जो लकड़ी आरी भी लाए थे? आरी भी साथ में लाए थे और धड़ा मारते हुए। नहीं, आरोप माफ करिएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आरोप लग रहे हैं कि हथियार आप लोग लाए थे। ये दूसरे पक्ष। हमारे हिंदुओं के घरों में आप चेक कर लो, कोई हथियार कोई मिल जाए, आरी छोड़ के चाकू कोई चीज। क्या कह रहे हैं आप? इनके घर बंधन के घरों में आप अभी भी चेक करेंगे, केमिकल्स और तेजाब वगैरह, हथियार वगैरह सब आपको लोडेड मिलेंगे। आप एक एक घर जी। जब डॉक्टर के पास AK-47 मिलता है, जब डॉक्टर के पास RDX मिलता है, आप अल-फलाह की बात कर रहे हैं? हाँ, अल-फलाह की बात कर रहा हूँ। ये जमीनी स्तर से लेके और बड़े स्तर तक जिहाद, केवल जिहाद और जिहाद मदरसे में पढ़ाया यही जाता है। नहीं, खैर वो उस तरफ हम ना जाएं तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हम सिचुएशन, मैं भी आपसे कहूंगा, हम सौहार्द बढ़ाने वाली बात करें। जबरदस्ती भड़काने और उकसावे वाले बयान हम भी उकसाने की नहीं, ये तो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस यदि सही समय पे एक्शन की होती ना, पहले भी जो 10-12 साल पहले की बात हो रही है, यदि दिल्ली पुलिस सही तरीके से एक्शन की होती तो ये सिचुएशन नहीं होता। और पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस केवल सड़कों पर लूटने का काम कर रही है, ट्रैफिक में लूटने का काम कर रही है, सुरक्षा के नाम पे जीरो है। यदि योगी यहीं पर अभी गिरफ्तार जो किया गया 16 लोगों को, आनंद मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, आनंद अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए बिल्कुल 14 बालिग लोग हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 नाबालिग हैं। और पुलिस का कहना है कि अभी भी रेड जारी है। परिवार जो एलिगेशन लगा रहा है उसके आधार पर और भी लोगों की शिनाख्त की जा रही है। और इसमें जो मेन महिला है सायरा, जो जिस पर पानी का छींटा गिरा के आरोप लगाए थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है आज। इसके अलावा इसमें एक शरीफान है, सलमा है, सोहेल है, समीर चौहान है, फिरोज है, इस्माइल है, ये लोग आज गिरफ्तार हुए हैं। तो ये पुलिस का ऑफिशियल बयान भी है जो आज आया है इस पूरे मामले में। और पुलिस ने पूरा सीक्वेंस भी बताया कि किस तरह से 11:09 पर पुलिस को ये सूचना मिलती है कि झगड़ा हो गया है इस गली के अंदर 11:09 पर रात में। और उसके बाद MLC होती, सब लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है जो घायल होते हैं। और उसमें 5 तारीख को जो है वो तरुण की मौत हो जाती, जिसके बाद पुलिस जो है वो BNS की धारा में हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। और जो अभी जानकारी मिल रही है कि सर पे गहरी चोट लगने की वजह से जो तरुण है उसने दम तोड़ दिया था। और इस पूरे मामले में जो एक्यूज है, आप देख रहे हैं कि उसके घर के जितने भी लोग थे उनकी सबकी गिरफ्तारी हो गई और जो एसोसिएट थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ये विनोद जी, अब हालांकि मैं इस पे पॉलिटिकल नहीं, लेकिन AIMIM की तरफ से कहा गया सेल्फ डिफेंस वाली बात की गई। जमीयत की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मुस्लिम आरोपी इस वजह से कार्रवाई की जा रही है, इसलिए बुलडोजर से लेकर तमाम कार्रवाई की जाए। जमीयत और AIMIM
देखिए मैं उन सब पॉलिटिकल हथकंडों में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन आज जिस परिवार से मिल के आया हूँ ना जी, हालांकि मैं एक चीज बता दूं जो अभी अभी आनंद ने बताया, एक तो सायरा, शरीफान, सलमा, सुहेल, समीर, फिरोज, इस्माइल और इसके ये अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 16 और 2 माइनर हैं। ये 2 माइनर है, इसमें अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए ये जो माइनर वाली पॉलिटिक्स है ना देशव्यापी है। जब भी कोई ये इस्लामिक जिहादियों को पकड़ने की बात आती है तो ये लड़की महिलाओं को और माइनर्स को आगे कर देते हैं। लेकिन आज जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे को सामने आई, अभी जो मेरे पीड़ित परिवार से मिलकर आया हूँ, वो कह रहे हैं इनके सामने देखो जरा, अंदर जो है ना जी, इनमें केमिकल की फैक्ट्रियां चल रही है एक तरह से। ये बता रहे थे पहले जानवरों पर भी तेजाब वगैरह फेंका गया था, कुछ लोग बता रहा था। देखिए ये गिरफ्तार ये जी क्या बता रहे हैं? वो जानवर के जो कह रहे थे, मतलब इंसानों छोड़ो जो जानवर होते हैं ना उन तक के ऊपर ये लोग तेजाब फेंकते करते हैं। एक शेरू नाम का एक कुत्ता है रेड कलर का, अगर आज भी उसको आप देखोगे तो उस पर काले काले बहुत सारे निशान आज भी दिख जाएंगे उस पे। किसने फेंका था? यही लोग फेंकते हैं सर। नहीं यही लोग, यही फैमिली। परिवार 8 घर है टोटल सर। हाँ जी क्या कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस ये कितने घर है इनके? 8 घर है टोटल, जिस गली में हत्या की तरुण की हत्या की 8 घर है। और दिल्ली ये इन्होंने जो बताया मेरे को, जानवरों पर तेजाब फेंका गया था। हाँ बिल्कुल सर, आज मैं कह रहा हूँ अगर आप उस कुत्ते को देखोगे तो वो देख के कोई इतने सारे निशान क्या उनके सर बच्चे फेंकते हैं तेजाब, ये जो हमें आलतू फालतू कुत्ते हैं उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं। हमने इसके पीछे कारण क्या, जो मैं समझा, जानने के बाद भी कोई ये नहीं कहता कि हाँ इन लोगों ने फेंका है, इतना इनका मतलब खौफ है। इसके पीछे मैं जो समझाऊंगा वो ये है कि देखिए ये जो महिला है ना और इनका पूरा परिवार रंगरेज का काम करती थी, कपड़ों की रंगाई का काम करते हैं। और रंग से ही परहेज था। नहीं, रंग के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है और केमिकल इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और आप देखिए कि अभी मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस से अभी कहूंगा कि अगर अभी इनका अगर जांच कर दी जाए पूरे घरों की, एक बार तलाशी ले ली जाए तो आपको कितना केमिकल निकल। हमने घर भी जो देखा है, जो कहा जा रहा है बुलडोजर, हमने देखा जो इलीगल है आगे का वो ही तोड़ा गया है। जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, उसी को तोड़ा गया। कोई घर पर इस तरह का बुलडोजर जो है वो नहीं चलाएगा। देखिए अब सिर्फ इलीगल एंक्रोचमेंट नहीं, लेकिन मुझे जानना है जो AIMIM करिए सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, ये हालांकि कई वीडियोस इस तरह के हैं जिसमें दावा हुआ कि छेड़खानी हुई, जो महिला के साथ कोई नशे, प्रिंस नाम का लड़का था, शराब पी रखी थी। इनका जो स्टेटमेंट है ना, ये इनका जो स्टेटमेंट है अपने आप में, शराब को छूता भी नहीं है, शराब कभी देखी भी नहीं है ना। प्लीज मारा गया, लड़का मारा नहीं गया उनमें से अभी तक। ये अफवाह फैला रखी है, कुछ नहीं है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चाई है उसको आप यहाँ कीजिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि विवाद बहुत पुराना है, पहले से था, ये कुछ भी नहीं है। जो पहले का जो विवाद है वो दूसरे लोगों से हुआ है, इसी परिवार ने हमला किया है। इसमें से इस गली में रहते हैं, उनको आप जाके उनके घर पे जाके पता करिए, उनके घर पैरों में रोड़े डली हुई है, आज तक डली हुई है। और जो ये यहाँ के पार्षद है उनके भाई के साथ भी ऐसा हुआ है, उनके खुद के साथ हुआ है, उनके सारे भाइयों को मारा गया, सरों पे टांके लगे थे उनके पिछले जो। नहीं ये लेकिन पहले से जानते थे, राजस्थान से दोनों परिवार, ये कुछ जो कहा जा रहा है पहले से, ये पुराना विवाद है, ये रंग बहाना था पुराना, ये बिल्कुल पूरी बकवास है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है बिल्कुल। ये वही रंग की वजह से ही हुआ है, जो पानी का छींटा केवल रंग की वजह से हुआ है, से मारा गया है। उनको इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनमें, बिल्कुल। जो यहाँ के लोग हैं ना, राजस्थान के लगभग यहाँ के लोग राजस्थान से आए हैं, तो यहाँ के हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हिंदू हैं उन्होंने ही इन लोगों के वहां से रोजगार के नाम पे यहाँ लाया था और बसाया था। और आज वो देख लीजिए कि जिनको रोजगार के नाम पे यहाँ बसाया था आज वही हत्या कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल पैटर्न है अमन जी, ग्लोबल पैटर्न है। जो इनको शरण देता है ना उनको शरणार्थी बना देते हैं। ये स्थिति पूरे इंग्लैंड की हो रही है, अमेरिका की हो रही है। अभी ये स्थिति यहाँ पर ये देश की राजधानी गौतम नगर की हो रही है। मगर एक चीज है विनोद जी, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए एक बार कैमरामैन नीरज, ये पुलिस कंट्रोल रूम देखिए बना दिया गया है यहाँ पर। ये पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पर अब बनाना पड़ा है। एक इलाका उत्तम नगर, सांप्रदायिक सौहार्द, लेकिन एक रात में चीजें कैसे पलटती हैं। पुलिस की जिप्सियां, वैन, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, वहां पुलिस, यहाँ देखिए कंट्रोल रूम, ये देखिए आप इस तरफ, ये पूरा का पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाना पड़ा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये रंगों को लेकर जो भी विवाद हुआ, जो भी कुछ हुआ, हालांकि इंसाफ क्या होगा, कब होगा, बुलडोजर एक्शन से जिन लोगों को समस्या है, हालांकि कहा गया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन बुलडोजर पर आक्रोश है, लेकिन तरुण पर ये लोग खामोश है। क्या इंसाफ होना चाहिए? परिवार का कहना है कि योगी मॉडल वाला इंसाफ चाहिए। हालांकि बुलडोजर एक्शन हो चुका है, पुलिस की तरफ से 16 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, 2 इसमें माइनर हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, लेकिन और तरुण ना हो इसके लिए संभवतः एक नजीर आज यहां पर पेश करने की जरूरत थी।